अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अत्हरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मिर रब्बिकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व क़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सलावत बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले। तवज्जुहात अगर मजलिस में आपकी मबज़ूल हैं तो सलावत बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसर भाई ये रास्ता बंद करवाएं, ये रास्ता बंद करवा दें इधर से। एक सलवात और मिलके बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेटा आप लोग आगे आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बच्चे तंग नहीं करेंगे। जब आप सब पीछे बैठेंगे तो फिर ये बच्चे तो ख़राब करेंगे मजलिस पूरी को। ज़हमत करें, जो लोग बात को ले सकते हैं समझ सकते हैं वो आगे आने की कोशिश करें। आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चे सामने बिठाए हैं, यहाँ शायरी तो करनी नहीं है, कुरान और हदीस से बात करनी है, तो वो लोग जो बात समझ सकते हैं ज़हमत करें भाई, आप लोग ज़हमत करें, थोड़ा सा सिमटने की कोशिश करें। बिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र वाजिबुल एहतराम सामिन हज़रात, किताब हिदायत से जिस पैगाम हिदायत की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया है, इस आयत मुबारका में कायनात के ज़र्रों तक वजूद मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए हिदायत पहुँचाने वाला अल्लाह हिदायत के दो वसीलों का तज़किरा फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए आदम के बेटो, ए आदम की औलाद, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक बुरहान आया। व क़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और जिसने तुम्हारी तरफ बुरहान को भेजा उसी ने ही तुम्हारी तरफ एक चमकते हुए नूर को नाजिल फरमाया। वक्त की तनाबें चूँकि सिमटी हुई हैं और मैं तमहीद में ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाह रहा हूँ। दो चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, एक बुरहान का ज़िक्र है, एक नूर का ज़िक्र है। खुदा ये कह रहा है कि आया है तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से बुरहान, और अल्लाह ने ही तुम्हारी तरफ एक नूर मुबीन को नाजिल फरमाया। यहाँ पर बुरहान से मुराद क्या है?
और नूरे मुबीन से मुराद क्या है? दरवाज़ा बंद करेंगे भाई, पढ़ने दीजिएगा इस रास्ते को। ये हर साल मजलिस में यही मसला यहाँ होता है कि आप मिंबर की इंटरेस्ट के ऊपर रास्ता दे देते हैं और ये फिर मुश्किल हो जाती है पढ़ने वालों के लिए। सलवात बुलंद आवाज से भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तवज्जो फरमाएंगे, मेरी तरफ देखेंगे, बस आप गौर कीजिएगा। दो चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने किया, बुरहान का जिक्र किया और नूर मुबीन का जिक्र किया। अब तलाश ये करना है कि अल्लाह कुरान में बुरहान किसे कह रहा है और खुदा ने मुनव्विरुन नूर होते हुए अपनी ज़ुबान बेज़ुबानी के साथ किस ज़ात का नाम कुरान में नूर मुबीन रखा। लुग़वी एतबार से, अरबी लुग़त के एतबार से बुरहान के जो मानी किए गए हैं वो माना ये है बुरहान का अलामत, निशानी, आयत, दलील, इसे कहते बुरहान। या दूसरे लफ्ज़ों में बुरहान ऐसी दलील को कहा जाता है कि जिस दलील के आने के बाद फिर किसी और दलील की ज़रूरत न रहे। गौर फरमाया आपने? तो जो फरमाई जी, बुरहान ऐसी दलील या ऐसी दलील काते, ऐसी हुज्जत कि जिसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश मौजूद न रहे, जिस दलील का कोई तोड़ मौजूद ना हो, उसे लुग़त की ज़ुबान में बुरहान कहा जाता है। इसी तरह जहाँ पर ये मानी किए गए हैं बुरहान के, दलील है, आयत है, अलामत है, निशानी है, उन्हीं मानी में से एक बुरहान का माना किया गया है मोजज़ा। घबरा तो नहीं रहे आप? एक माना किया गया है मोजज़ा। जितना वक्त है उसी के अंदर चाह रहा हूं कि बात तेजी के साथ आपके ज़हन तक मुंतकिल हो जाए। अलामत, निशानी, दलील के साथ साथ एक माना बुरहान का है मोजज़ा। मोजज़ा किसे कहते हैं? मोजज़ा कहते हैं कि मुहाल आदि का वकूअ पजीर हो जाना, यानी एक चीज वाक़ई नहीं हो सकती, खिलाफ फितरत काम का, खारिकुल आदा काम का, यानी एक ऐसी चीज जो अक्लों में आ नहीं सकती उसका वजूद में आ जाना, इसे कहते मोजज़ा। और फरमा रहे जी, एक खारिकुल आदा चीज का वकूअ पजीर होना, एक मुहाल चीज का मुमकिन हो जाना, इसे कहते हैं मोजज़ा। तो जो फरमा रहे, अब ज़हन आली में रखें, मैं एक जुमला कह के बिल्कुल करीब से आपकी ज़हमतों को समेटना चाह रहा हूं। मोजज़ा यानी जो सामने वाले को आजिज कर दे, इसके सामने बोलने की कोई गुंजाइश मौजूद न रहे, इसे कहते हैं मोजज़ा। फितरत का तकाजा यह है कि रोजाना सूरज मशरक से निकल के मगरब में गुरूब होगा। तवज्जो, रोजाना फितरी बात क्या है, फितरत और निज़ाम कायनात क्या है कि रोजाना सूरज मशरक से निकलेगा, मगरब में गुरूब होगा। लेकिन अगर किसी मंजिल पर कोई वली बैठकर उंगली के इशारे से मगरब से सूरज बुला ले, वह फरमा रहे जी, तो जो फरमाएंगे, अगर कोई वली जमीन के सीने पर बैठकर मगरब की वादी में डूबा हुआ सूरज वापस बुला ले, इसे कहेंगे मोजज़ा, इसे कहेंगे बुरहान, इसे कहेंगे दलील। तो जो फरमा रहे, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना, चांद और सूरज अपनी अपनी मनाजिल के अंदर मुसलसल सफर करते चले जा रहे हैं। चांद भी अपनी मंजिल में है, सूरज भी अपनी मंजिल में है। अब चांद चूंकि अपनी मनाजिल को तय करते करते यकम को तुलू करेगा, फिर 14 को बदरे मुनीर होगा, 14वीं को चांद कामिल होगा, फिर उसके बाद चांद घटना शुरू होगा। ये चांद की मंजिलें हैं। अब जो 14वीं पे
जाके कामिल होते हैं। लेकिन अगर कोई फारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करके दिखा दे तो इसे कहेंगे मोजज़ा। गौर है या नहीं है? अब ये मोजज़ा देखें, ये तारीख नहीं बयान कर रहा हूँ कैसर भाई, आप मेरे पुराने मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी सलामतियाँ करे। तवज्जो फरमाए, मुझे देखेंगे भाई, ये मोजज़ा जिसे शक्ल कमर कहा जाता है, चांद को दो टुकड़े करना, ये मोजज़ा तारीख का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस मोजज़े पर अल्लाह ने कुरान में सूरह वल कमर को नाज़िल किया। कुरान में सूरह वल कमर में बाकायदा इस मोजज़े का तज़किरा मौजूद है। ये मोजज़ा कब रूनमा हुआ? ये चांद दो टुकड़े होने का मोजज़ा ये कब रूनमा हुआ? ज़हन आली में रखे, जब मलका कौनो मकां, मादरे शब्बीर व शब्बर, ज़ौजाए कुल्ले ईमा, मोहम्मद जैसी रहमत के लिए अल्लाह की तरफ से बन के आने वाली रहमत, हजरत मखदूमा कौनो मकां का नूर अतहर सदफे जनाबे खदीजतुल कुबरा में बतौर अमानत रखा जा चुका। यानी नबुव्वत का 5वां साल जब सैयदा माँ के शिकमे अतहर में बतौर अमानत मौजूद थी, उस वक़्त मक्के के काफिरों ने नबी से मुतालिबा किया, क्योंकि अबू जहल और अबू जहल के साथी ये नारा बुलंद करते थे कि माज़अल्लाह मोहम्मद तो जादूगर है, और उन्होंने कहा जादू का असर वहां तक होता है जहां तक जमीन की हदें होती हैं, जमीन की हदों के बाहर जादू का असर नहीं होता। मोहम्मद से चांद दो टुकड़े करने का मोजज़ा मांगो, ये मोजज़ा होगा नहीं, हम माज़अल्लाह मोहम्मद की नबुव्वत का मजाक उड़ाएंगे। काफिरों ने नबी से किया मुतालिबा, मजमा है मेरे साथ, काफिरों ने नबी से किया मुतालिबा कि अगर आप नबी हैं, अब यहां लपेट के कैसर भाई एक जुमला लपेट के तारीख का कहने जा रहा हूं जिसकी वजाहत नहीं करूंगा। काफिरों ने नबी से मुतालिबा किया कि अगर आप चांद को दो टुकड़े करके हमें दिखा दें और हम अपनी आंखों से चांद को दो टुकड़े होता देखें तो इसके बाद हम आपको नबी मान जाएंगे। जबकि चांद दो टुकड़े हुआ, अबू जहल फिर नबी नहीं माना। इसका मतलब यह है कि यह काफिरों की पुरानी आदत है कि आंखों से देखकर फिर किसी का इनकार कर देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये काफिरों की पुरानी आदत है कि देखने के बाद फिर इनकार कर देना। अब जब उन काफिरों ने मुतालिबा किया नबी पाक से कि आप चांद दो टुकड़े करके दिखाएं, अब इस वक्त नबी की ज़ौजियत में, नबी पाक के अकद में कितनी बीबियां थी? सिवाय जनाबे खदीजा के कोई और ज़ौजा पैगंबर नबी के निकाह में नहीं थी। यानी जनाबे खदीजा नबी की वो ज़ौजा है जो बिला शिरकत गैर 25 साल नबी के निकाह में रही। जब तक जनाबे खदीजा रही, पैगंबर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। बीबी के कानों तक खबर आई कि मक्के के काफिरों ने रसूल से चांद दो टुकड़े करने का मुतालिबा किया है और मोजज़ा मांगा है। अल्लाह करे मेरी बात अहलियान लाहौर की समातों तक पहुंचे, उसके बाद शायद के गुफ्तगू यहीं सिमट जाए सारी। ये ज़माना मैंने बताया पसे मंजर क्या है कि बीबी का नूर अनवर माँ के शिकमे अतहर के अंदर मौजूद है। यानी जनाब सैयदा भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई, शिकमे मादर में है। बीबी जनाब खदीजा के कानों तक खबर आई कि मक्के के काफिरों ने मुतालिबा किया है कि चांद दो टुकड़े करके दिखाइए। जब बीबी को यह खबर मिली तो एक लहजे के लिए जनाब खदीजा परेशान हो गई कि यह कैसे होगा, चांद दो टुकड़े कैसे होगा। ये मक्के के काफिरों ने मेरे सैयद और सरदार से कितना बड़ा मुतालिबा कर दिया है। अभी बीबी के जहन में ये ख्याल आया या शिकम से उस नूर की आवाज आई, अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चांद क्या है, अल्लाह ने पूरी कायनात पे मेरे बाबा की इताअत को वाजिब करार दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस पूरी कायनात पर मेरे बाबा की इताअत को वाजिब करार दिया है। अजीजान एक सलवात भेजे जरा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाएंगे। बीबी ने कब कहा? ये अभी बीबी दुनिया में नहीं आई, मखदूम कौन मकान दुनिया में नहीं, मलका आलमियान दुनिया में नहीं आई,
शफीए रूज़े जज़ा का ज़हूर अभी दुनिया में नहीं हुआ, अभी जनाब खदीजा की आगोश में ये बीबी नहीं है, तो आप फिर ये फकीर सैयद जुमला कहने में हक बजाने में। अजीज़ान गिरामी, नबी के हाथों पे मोजज़े देख कर कलिमा पढ़ने वाले और हैं, दुनिया में आने से पहले नबी के मोजज़े की तस्दीक करने वाले और हैं। तो जो फरमा रहे मेरे अजीज़ान गिरामी, सल्ले अला मुहम्मद मालम। इजाजत दे रहे हैं थोड़ी सी बात बढ़ाई जाए। अजीज़ान गिरामी कदर, जितने हजरात की तवज्जो अभी नहीं साथ मिल पा रही, एक जुमला मैं और आसान करता हूँ। बुरहान और मोजज़ा किसे कहा जाता है? मोजज़ा हर किसी के बस का काम नहीं है मोजज़ा दिखाना। आज उठ के कहना उसका ये मोजज़ा, उसका ये ना, मोजज़े के लिए मोजज़ नुमा का होना जरूरी है। मोजज़ा हमेशा मोजज़ नुमा, करामत और है, मोजज़ा और है। मोजज़ा दलील होती है नबी और इमाम की सदाकत की दलील को मोजज़ा कहा जाता है। गौर फरमा रहे, अल्लाह फरमा रहे वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने हजरत इंसान को गीली मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर एक ठहरने वाली जगह पर बतौर नुत्फ़ा उसे रखा। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फिर हमने उस नुत्फ़े को पानी के कतरे को लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस लोथड़े को मुज़ग़ा बनाया। फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस मुज़ग़े को हड्डियां बनाई। फ़कसौना इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों के ढांचे पर गोश्त को चढ़ाया। सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हमने उसे एक दूसरी तख्लीक के अंदर बदल दिया। बदलने के बाद तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकत है वो जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। यानी नजस कतराए आप से या गीली मिट्टी से लेकर इंसान बनने तक शिकमे मादर में युसव्विरुकुम फिल अरहाम मा यशा, माँ के शिकमों में हम जिसे चाहते हैं वैसी शक्ल अता करते हैं। ये शिकमे मादर में मर्द है, ये भी अल्लाह बनाएगा, औरत है, ये भी अल्लाह बनाएगा, मुज़क्किर है, ये भी खुदा बनाएगा, मुअन्नस है, ये भी खुदा बनाएगा। यानी 9 महीने के बाद बच्चा या बच्ची पैदा करना ये अल्लाह का काम है। लेकिन अगर किसी दरबार में कोई गुस्ताख उठ के खड़ा हो और उठने के बाद वो एक वली को टोक दे और वली उसे देखे और देखने के बाद कहे तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों के मजमे में औरत का क्या काम है? आप तवज्जो फरमा रहे साहब, गौर है या नहीं है? ओ बाबा, 9 महीने के बाद बच्चे का दुनिया में आना एक फितरी अमल है। तवज्जो फरमा रहे, फितरत के एतबार से वो बच्चा शिकवे मादर में ग्रोथ करता है, बढ़ता है, परवान चढ़ता है। फिर उसके बाद अल्लाह कहता है हम जिसे चाहते वैसी शक्ल दे देते हैं। मर्द बनेगा या औरत बनेगा, मुज़क्कर बनेगा, मुअन्नस बनेगा, ये अल्लाह बनाएगा। शिकमे मादर में किसकी क्या शक्ल बनेगी ये अल्लाह बनाएगा। यानी फितरत के एतबार से इसका मर्द होना या औरत होना, ये बाद में 9 महीने के बाद बच्चा दुनिया में आएगा, फैसला फितरत के मुताबिक होगा। लेकिन अच्छे खासे मर्द को मेरा लफ्ज ही आपने नहीं लिया, मैं क्या कह गया? और यार मोजज़ा समझना है ना, मोजज़ा किसे कहते हैं, बुरहान किसे कहते हैं? मेरे अजीज बच्चों, जवानों, ये मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, बुरहान और मोजज़ा किसे कहते हैं? तो जो फरमा दे, और यार मोजज़ा इसे नहीं कहते कि बंदा बैठा हो किसी जगह पर आकर किसी मुरीद के घर में वो ये कहे कि मुझे काबे में कुत्ता नजर आ गया और चावलों के नीचे बोटियां नजर नहीं आई। ये मोजज़ा नहीं है। मोजज़ा इसे नहीं कहते, समझ आ रही है बात? इसे मोजज़ा नहीं कहते। मोजज़ा किसे कहते हैं? यानी ला शय को शय कर देना।
हाय हाय, मैं क्या गुजारिश कर रहा हूं, आप चुप्पी हो गए मेरे अजीजों। ला शय को शय कर देना, एक शय अदम में हो कैसर भाई, लफ्ज़ थोड़े सख्त है मगर मुश्किल कुशा का सदका, थोड़ी मदद मांगे मौला अली से ताकि आसानी हो। मुहर्रम बिल्कुल करीब है और अभी से जहन बनाएं कि खुतबा मिंबर से क्या अर्ज करेंगे और आप क्या समात करेंगे अजीजों। ला शय को शय करना, शय को ला शय कर देना, मुमकिन को नामुमकिन कर देना, नामुमकिन को मुमकिन कर देना, इसे कहते हैं मोजज़ा। जो इस बात पर कुदरत रखता हो उसी को कुरान की जुबान में उलिल अम्र कहा जाता है। हाँ? उसी को कुरान की जुबान में साहिबे अम्र कहा जाता है। मेरे कुछ बच्चे जवान अजीज अमजद भाई चुप हो गए, हैरान हो गए लोग भी, ये क्या आप कह रहे हैं, किसी ने औरत बना, मर्द को औरत बना। हाँ हाँ, एक दरबार है, वहां पर एक दुनिया का बादशाह है, एक अल्लाह का बनाया हुआ वली है, तवज्जो फरमा रहे, एक लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कर रहा है, दूसरा वो है जो लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। देखो ना, मैं बेनियाजी भी नहीं कर रहा हूँ और जल्दी भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बाद भी एक शख्सियत ने खिताब करना और मैं चाह रहा हूँ कि वक्त के अंदर आप तक कुछ पैगामात पहुँच जाए। गर्दनों पर हुकूमत करने वाले और हैं, बल्कि जुमला बदल दूँ, जिसने भी गर्दनों पे हुकूमत की उसने हुकूमत करने के लिए तलवार का भी सहारा लिया, कोड़े का सहारा भी लिया, डंडे का सहारा भी लिया, दौलत का सहारा भी लिया, मगर जिसने दिलों पे हुकूमत की उसने तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने किरदार के जरिए से लोगों के दिलों पर। हाँ? तो एक दुनिया के बादशाह का दरबार है और उसी दरबार में अली कलाल खतीब मिंबर सलूनी का बेटा हसन मुज्तबा करीम अहले बैत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उसमें मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें ये कमाल दिया, ये कमाल दिया, ये कमाल दिया, ये कमाल दिया, और फरमाया कि अगर मैं हसन चाहूं, है मेरे साथ आप, है मेरे साथ आप, मौला फरमाते अगर मैं हसन चाहूं तो मैं मशरक को मगरब में बदल दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चलने देंगे, थोड़ा सा चलने देंगे मुझे। मौला फरमाते अगर मैं हसन चाहूं, मदीनतुल मुआज़्ज़ज़ में आयतुल्लाह हाशिम बहरानी ने इन रवायात को नकल किया है, अगर मैं हसन चाहूं तो मैं मशरक को मगरब में बदल दूं, मगरब को मशरक में बदल दूं, अगर मैं हसन चाहूं तो जमीन को आसमां कर दूं, आसमां को जमीन कर दूं। ये जुमले मौला ने कहने थे या किसी के शजरे की खबासत ने उसे मजबूर किया? किसी के शजरे की खबासत ने उसे मजबूर किया। और यार हद हो गई है, आज 23 जिलहज है ना, 5 दिन पहले आपने वो ईद मनाई है ना, जो ईद मनाने का हक फकत उन्हें हासिल है कि जिनके पास तहारत शजरा की दलील मौजूद है। एक सलवात भेजे जरा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो कीजिएगा, बस मैं बिल्कुल नतीजे में बात को ले ताकि ज्यादा इंतजार भी नहीं कराना है। तवज्जो कीजिएगा, चंद दिन पहले आपने वो ईद मनाई जिसे ईद गदीर कहते हैं, गौर फरमा रहे, जिसे ईद गदीर कहते हैं। ये ईद मनाने का हक हर किसी को हासिल नहीं है। मौलाना भी जिम्मेदार शख्सियत है, मेरे बड़े फेवरेट हैं, मैं बड़े शौक से इनकी गुफ्तगुओं को सुनता रहता हूँ। गौर फरमाइएगा जरा जाने गिरामी, आज मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डाइवर्ट करने की कोशिशें हो रही है ना, मौला का माना ये था, मौला का माना ये था, मौला का माना ये था। कम अज कम 1400 साल के बाद आप ये तो मान गए ना कि कोई इज्तिमा ऐसा हुआ जहां मोहम्मद ने कहा कि अली मौला है। हाँ, तो जो फरमा रहे हैं, आज बड़े बड़े मुफ्ती किबला आपके तवज्जो में, जहन में सारी चीजें और आप इसमें गुफ्तगू भी कर रहे हैं। आज मौलवियों का यह कहना है कि नहीं, नबी ने वहां पे कहा कि मौला इस माने में जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है, हमें कोई इनकार नहीं है। चलो फर्ज करो, फर्ज, मैं अपना अकीदा नहीं बता रहा हूं, फर्ज करो तुम्हारी बात तस्लीम कि नबी ने यह कहा कि जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। फिर रखो मुफ्तियों के सरों पे कुरान और पूछो इनसे कि क्या बाद मोहम्मद फिर लोगों ने अली को दोस्त समझा?
हद हो गई है, आपकी बेनियाजी की हद हो गई। तो जो फरमा रहे मेरे अजीजों, गौर है या नहीं है? तो वो ईद आपने गुजारी ना चंद दिन पहले। अजीजान गिरामी, मौला फरमा रहे कि ये अल्लाह ने कमाल, ये कमाल, ये कमाल, ये कमाल हमें अता किया। अब किसी के शजरे की खबासत ने उसे मजबूर किया। बेटा वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो आप फिर आप क्लिप ना बनाएं, तवज्जो करें ना। वो जब लाइव आ जो रही है तो वहीं से समाप्त करें। आप क्लिप बनाएंगे, मैं या फिर किबला क्या पढ़ेंगे, आप मोबाइलों में लग जाएं। खुदा करे कि थोड़ी सी मिल्लत तरक्की कर जाए कि जिक्र को जिक्र समझें। ये पता नहीं कहां से ये बिदअत इजाद हो गई कि फजाइल पढ़ रहे हैं तब भी लोग क्लिपिंग कर रहे हैं। हमने सुना बचपन में जब मजलिसे सुनने जाते थे, बुजुर्गान भी तशरीफ फरमा है, जब मसाइब होता था तो अपने आप से बेखबर हो जाते थे लोग, सिर्फ गिरिया होता था। आज मुसीबत यह है कि मौलाना है या मैं, मुझ जैसा हकीर तालिब इल्म है या कोई जाकिर है, वो मसाइब पढ़ रहे हैं और लोग रोने की बजाय उसकी वीडियो बना रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आप गम मजलूम करबला पर तरजीह दे रहे हैं। आपको अपने टिकटॉक का अकाउंट या आपके सोशल मीडिया अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट या चैनल आपको ज्यादा अजीज है गम हुसैन से। मकसद यह कि जब मसाइब पढ़ा जा रहा तो फिर मसाइब को सुने और गिरिया करो जो मुतालिबा किया गया है। बस मैं समेटू गुफ्तगू को अजीजों। इमाम है, फरमाया ये कमाल, ये कमाल, ये कमाल। एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, हसन तेरा बाप भी बड़े ये दावे करता था, वो भी कहता था मैं कसीमुन नारे वल जन्ना हूं। तुम आले हाशम का, आले अली का ये वतीरा रहा है कि तुम इतने बड़े बड़े दावे करते हो। इमाम ने दलीलें नहीं दी कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। पहले क्या कहा था, मैं चाहूं तो मशरक को मगरब, मगरब को मशरक, आसमान को जमी, जमी को आसमां कर सकता हूं। उस जगह ये कैसे करोगे? इमाम ने ये नहीं कहा मैं करके दिखाता हूं। मौला फरमाते तुझे शर्म नहीं आती? मर्दों के मजमे में औरत का क्या काम है? मर्दों के मजमे में औरत का क्या काम है? अब वो तो जब उठा तो वो था और उसके जहन में था कि मैं था। दुआ फरमाएंगे। हाँ, वो तो कैसर भाई जब उठा तो मर्द है ना, और उसके जहन में है कि मैं था, मैं हूं। उसके जहन में है कि मैं हूं, मगर उसे ये तो पता ही नहीं था कि जो था को थी में बदल दे उसे वली कहते हैं। अब जो मौला ने ये फरमाया कि तुझे शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में औरत, उसे पलट के देखा मैं तो मर्द हूं, देखा तो साख बदल गई, जिन्स बदल गई, आनन फानन मर्द से औरत बन गई। तो जो फरमा रहे, जो मर्द को औरत बना दे उसी को मोजज़नुमा कहते हैं। हाँ, गौर फरमा रहे जी। तो अल्लाह फरमा रहा है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। बात बढ़ाता मगर तमहीद में बात गुजर गई। मौलाना भी तशरीफ ले आए हैं और ये मिंबर की सकाफत है, कोई ख्याल ना करे ना करे, मगर हर किसी को इस बात का लिहाज होना चाहिए कि जो बात वाली शख्सियत फिर ज़्यादा ना आते मिंबर पे तो बात ज़्यादा बढ़ाता मैं आगे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है आया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास बुरहान और उसी ने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन को नाजिल किया। बस एक जुमला और मिंबर किबला के हवाले कर रहा हूँ। ये बुरहान से मुराद क्या है और नूर मुबीन से मुराद क्या है, तवज्जो कीजिएगा। रावी का नाम है सुलेमान बिन अब्दुल्ला। ये सहाबी है 5वें और 6ठे इमाम का। 6ठे आका की बारगाह में बैठा हुआ है और उसने मौला की बारगाह में इसी आयत की तिलावत की। तिलावत करने के बाद कहते हैं मौला यहां पर बुरहान से मुराद क्या है और नूर मुबीन से मुराद क्या है। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं कि इस आयत के साथ चंद आयतें और भी मिलाओ। मौला कौन सी? इमाम फरमाते ये आयत भी पढ़ो, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। अच्छा मौला अब बताएं बुरहान क्या है? इमाम फरमाते एक आयत और पढ़ो, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, इत्तिबा करो उस नूर का जो हमने मोहम्मद के साथ साथ नाज़िल किया।
ये तीनों आयतें जब हो गई, अब मैंने अर्ज किया ना वादे के मुताबिक कि मैं बढ़ा नहीं रहा बात को, जब तीनों आयतें उससे हाथ बांधे मौला आप बयान फरमाएं कि पहली आयत है या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। मौला फरमाते यहां है बुरहान, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, यहां पर रसूल ही, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, यहां माअहू में हू की ज़मीर का बुरहान, रसूल और माअहू में हू, इन तीनों से मुराद हमारा नाना मोहम्मद है। और फरमाया आपने इन तीनों से मुराद हमारी जद्द पाक हमारा नाना रसूल आजम है। पलट का मौला फिर नूर से मुराद का कद अंजलना इलैकुम नूरम मुबीना वन नूर अल्लज़ी अंजलना वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू। यहां तीनों आयतों में नूर से मुराद हमारा दादा अली इब्न अबी तालिब है। और फरमा रहे जी यानी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक बुरहान, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक नूर। अगर दुनिया वाकई नूर अली इब्न अबी तालिब की इत्तिबा करती रहती तो मोहम्मद की नवासियां बाजारों में फिराई ना जाती हैं। अजरुकुम अल्लाह। रोने के अय्याम शुरू होने वाले हैं। चंद दिन के बाद वो चांद तुलू करेगा जिस चांद ने खबर दी कि ज़हरा का घर उजड़ गया है। रिसेंटली आपके पास ईद के करीब करीब एक वाकया रूनमा हुआ सिंध की सरजमीन पर, जहां एक वडेरे ने किसी ऊंट की टांग को या ऊंट के बच्चे की टांग को काट दिया। पूरे मुल्क में वावेला मचा कि जुल्म किया, एक बेजुबान जानवर की टांग को काटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया, वो दर्द से तड़पता रहा। एक बेजुबान ऊंट की टांग कटने पे मातम करने वालों, कभी ये भी तो सोचो तुम्हारे मोहम्मद का बेटा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया। हाय रोने वालों अज़ादारों, तबर्रुकन बस चंद जुमले चूंकि अर्ज कर चुका हूं पहले। सिर्फ तुम ही तो अज़ादार नहीं हो ना, कुछ ऐसे अज़ादार हैं जो नजर नहीं आते मगर वो तुम्हारे आने से पहले आते हैं और तुम्हारे चले जाने के बाद सबसे आखिर में जाते हैं। एक जुमला मैंने कैसर भाई आपने सुना होगा, मुसलसल पिछले साल मुहर्रम की मजलिसों में जहां जहां आप अजीज मेरे साथ रहे, मुसलसल मैंने गुजारिश की और मौलाना से भी दुआ का तलबगार हूं। मैंने अर्ज किया मोमिनीन की खिदमत में, ये हमारी आंखों में जो आंसू आता है ना, हम इस आंसू के मालिक नहीं हैं। ये आंसू हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये आंसू अमानत है उस उजड़ी हुई मां की कि जो जख्मी पहलू के साथ जन्नतुल बकी से मजलसों में आती है और एक रुमाल लेके जब गिरिया करते हो ना, उस रुमाल में आंसुओं को जज्ब करती है और फिर जाते हुए कहती मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, तुम मेरे हुसैन को रोने आए थे। हाय रोने वालों अज़ादारों, तारीख और मक्तल की किताबें कहती कि चंद मौके जनाब ज़ैनब आलिया की जिंदगी में वो आए जहां पर बीबी ने अपने पर्दे का गिरिया किया। बस इसी पे मैं गुफ्तगू समेट दूंगा। चंद मौके वो हैं जहां पर सैयदा ने खुद अपने पर्दे का गिरिया किया। पहला मौका 4 या 5 साल की उम्र मुबारक है, नाना रसूल के घर थी, शाम का वक्त था, रसूल खुदा नवासी को सैयदा के पास छोड़ने आ रहे थे। नन्ही सी ज़ैनब कुबरा को मदीने की गली में ठोकर लगी, सैयदा ज़मीन पे आई, सर से चादर सिरक गई। जब चादर सिरकी तो नाना की मौजूदगी में कहा वाह हिजाबा, हाय मेरा
मेरा पर्दा, जो गिरिए के लिए तशरीफ फरमा है, हाय मेरा पर्दा, ये पहला मौका था। दूसरा मौका 21 रमजान की सुबह, जब अली मौला ने जनाब फिजा से कहा ना, फिजा जरा मेरी ज़ैनब को बुलाओ। अब रोना उतना है जितनी तवज्जो मजलिस में है। सैयदा को खबर दी गई, बीबी आई, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई, बाबा के करीब आके फरमाती, बाबा हुक्म फरमाइए। रोते हुए अली ने सैयदा को देखा और फरमाते, ज़ैनब बेटा जरा सर झुका। बीबी ने सर झुकाया, अली ने सैयदा के सर से चादर उतारी, चादर उतार के बीबी के सर पे बोसा दिया। अभी बोसा देना था या बीबी की जुबान से निकला, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा। ये पर्दे का नाम आना था। अली की फरियाद बुलंद हो गई, रो के फरमाते, आज तो बाबा के सामने नंगे सर आना गवारा नहीं है। अल्लाह जाने 12 मुहर्रम जब सर पे चादर नहीं होगी, हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे। हाय रोने वालों, ये दूसरा मौका। तीसरा मौका आ गई जब करबला में शाम गरीबा, कत्ले हुसैन के बाद जब खयाम हुसैन में लूट मार शुरू हुई, एक एक बीबी की चादर जब नेजे की अन्नी के साथ उतरने लगी, माफ कीजिएगा जुमले सख्त हैं, कोई बीबी कहती वाह मुहम्मदा, कोई बीबी कहती वाह अलिया, कोई कहती वाह कासिमा। उम्मे लैला की चादर उतरी, आवाज वाह अकबरा। हर बीबी कोई ना कोई बयान कर रही। शिमर बेगैरत कहता, जब मैं अली की बेटी की जानिब बढ़ा, मेरे कदम जब बीबी की जानिब बढ़े, सैयदा ने मुझे अपनी तरफ आते देखा, अली की बेटी ने अपनी चादर को दोनों हाथों से थामा। ये जालिम कहते, जब मैंने चादर छीनना चाही, जब बीबी ने चादर नहीं छोड़ी ना, अल्लाह करे मैं जुमला तुम्हें समझा लूं, जब मेरी चादर नहीं छोड़ी, ये जालिम कहते मेरे हाथ में एक लंबा नेजा था। ये कहते मैंने अली की बेटी की पुष्ट पे नेजा मारा, नेजे का लगना था फखरत मखशियतन अलल अर्ज़ बिवजहिहा, अली की बेटी मुंह के बल जमीन पे गिरी। बीबी का गिरना था। ये जालिम कहते मैंने नेजे के साथ चादर को छीना। अब बीबी ने अब्बास को याद नहीं किया, आवाज वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा, और रुख किया फुरात की जानिब, और आवाज अब्बास, जिसके पर्दे बनाता था, उस ज़ैनब की चादर करबला लुट गई। हाय मेरा पर्दा करबला। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबन यनक़लिबून।